अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक खेला जाएगा। 13 नवंबर को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल खेला जाना है। 27 दिन तक ये टूर्नामेंट जारी रहेगा। ये 8वां एडिशन खेला जा रहा है। 7 इससे पहले हो चुके हैं। अब 7 T20 वर्ल्ड कप में से कौन कौन सी टीमों ने जीते हैं वो अगर आप लोग उसके रिलेटेड भी जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वो वीडियो बना दूंगा कि 7 जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पहले हो चुके हैं वो कौन कौन सी टीमों ने जीते हैं। अगर आप लोग उसके रिलेटेड जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आज की हमारी ये वीडियो इस चीज़ के रिलेटेड है कि ये 8वां एडिशन जो अब हो रहा है 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक, ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। ये ख़ास क्यों है? क्योंकि ये आईसीसी के नए रूल्स के साथ खेला जा रहा है। बहुत सारे नए रूल्स 1 अक्टूबर से T20 क्रिकेट का पूरी ओवरऑल क्रिकेट पर ये रूल्स लागू हो चुके हैं। अब ये इन नए रूल्स के साथ ये वाला 8वां एडिशन खेला जाना है। ये 1 अक्टूबर से अप्लाई हो चुके हैं। अब इस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के अंदर ये बिल्कुल इन रूल्स को फॉलो करते हुए पूरा टूर्नामेंट खेला जाएगा। वो रूल्स ऐसे कौन से हैं इस पर हम आगे इस वीडियो में बात करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को सबसे पहले लाइक और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहला रूल्स है स्ट्राइक पर खड़े बैटर की बॉल पर रूल। अब एक स्ट्राइक पर एक बैटर खड़ा है, वो बैटिंग कर रहा है। अब बॉलर बॉल करवाता है। अब एग्जाम्पल लगाएं कि एक पिच है, ये पिच है, उस पिच के अंदर उस बैटर का खड़ा होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि ये देखें यहाँ पर ये पिच ख़त्म होती, इस पिच के अगर वो बाहर खड़ा होगा, उसका बैट भी बाहर है, वो खुद पर्सन भी बाहर है, तो उस बॉल को नो करार दिया जाएगा। हाँ, अगर इस पिच है, ये पिच है, इस पिच के अंदर उसका बैट या बॉल कोई एक चीज़ भी अंदर है, बैट अंदर है या उसका पाँव अंदर है, तो फिर उस बॉल को ठीक करार दिया जाएगा, वो बॉल ठीक करार दी जाएगी। हाँ, अगर इस पिच के बाहर वो खड़ा है, उसका बैट भी बाहर है, उसका पाँव भी बाहर है, कोई एक चीज़ भी उस पिच के अंदर नहीं है, तो फिर उस बॉल को नो करार दिया जाएगा। या अगर कोई ऐसी बॉल देखें, यहाँ पर ये पिच है, यहाँ पर बॉल लगती है, बॉलर करवाता है तो यहाँ पर बॉल गिरती है, तो ये बॉल बैट्समैन को, यहाँ पर बैट्समैन खड़ा है, इसको मजबूर करती है कि आप इस पिच से बाहर आकर इस बॉल को खेलें, तो फिर भी उस बॉल को नो करार दिया जाएगा। ये पहला रूल है। ये आईसीसी में ये इस रूल के मुताबिक ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। अब दूसरा रूल, फील्डिंग टीम की तरफ से कोई अनफेयर मूवमेंट। अब देखें कि एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, फील्डिंग टीम की तरफ से बॉलर आता है या कोई ऐसा अनफेयर मूवमेंट हो जाता है, जब बॉलर बॉलिंग करवा रहा है, कोई ऐसा अनफेयर मूवमेंट हो जाता है उसकी बॉल फेंकने से पहले, क्योंकि उससे आप एक किस्म का जो बैट्समैन है उसका ध्यान बटा रहे हैं कि कोई ऐसा अनफेयर मूवमेंट कर जाते हैं ताकि इसका ध्यान बट जाए, ताकि ये जल्दी आउट हो जाए। तो उस चक्कर में क्या होगा, जो अंपायर है वो बैटिंग टीम को 5 पॉइंट दे सकता है, और उसके साथ साथ वो उस बॉल को, जो बॉल उसने फेंकनी थी, जो बॉल उसने थ्रो करनी थी, उस बॉल को नो भी करार दिया जा सकता है। दूसरा रूल ये है। तीसरा रूल, रन आउट। पहला रूल क्या था कि अब देखें कि एक रन आउट के रिलेटेड जो कॉमन दीप्ति शर्मा, जो अभी इंडिया वुमेन और इंग्लैंड वुमेन के दरमियान भी एक वाक़या हुआ है, उस पर हम बात करते हैं कि रन आउट के रिलेटेड था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मीडिया में बहुत ज़्यादा उस पर बातें हुई। क्योंकि दीप्ति शर्मा ने क्या किया, जो नॉन स्ट्राइक पर बैटिंग कर रही थी लड़की, एक इंग्लैंड की खिलाड़ी, उसको उन्होंने, जब वो ग्रीज से बाहर हुई तो उन्होंने बॉल फेंकने, बॉल थ्रो करने से पहले ही उन्होंने जब देखा कि वो क्रीज से बाहर है तो उन्होंने उनको आउट कर दिया था। तो अभी भी वही रूल है, ये रूल चेंज नहीं हुआ। अभी भी आईसीसी ने उस रोल को बिल्कुल कंटिन्यू रखा है। उनका यही कहना था कि जब तक बॉल थ्रो नहीं करता बॉलर, तब तक वो क्रीज के अंदर ही रहे। अगर वो क्रीज के बाहर खड़ा होगा नॉन स्ट्राइकर, तो वो बॉल को स्टंप पर लगाकर उसको आउट कर सकता है। ठीक है, तो ये रूल को फॉलो किया गया है। नंबर 4 पर है कैच आउट रोल। कैच आउट रोल के रिलेटेड थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। पहले क्या होता था कि ये देखें कि ये स्ट्राइक पर खड़ा है, ये नॉन स्ट्राइक पर खड़ा है। ये स्ट्राइक वाला बॉल को हिट करता है, बॉल कैच के लिए ऊपर चली जाती है, लेकिन ये नॉन स्ट्राइक वाला चाह रहा होता है कि मैं इधर आ जाऊं स्ट्राइक पर। लेकिन अब क्या हो गया, क्योंकि वो जब बॉल ऊपर जाती है वो दोनों भाग जाते हैं, तो ये नॉन स्ट्राइक वाला स्ट्राइक पर आ जाता है। चलो ये आउट हो भी जाता है तो इसकी जगह पर नया खिलाड़ी आ जाता है, ये दोनों चेंज हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है।
अब ये आउट हुआ है, इसने बॉल को ऊपर किया है, ये चाहे जितनी मर्तबा अंदर भाग लें, पिच के अंदर जितनी मर्तबा मर्जी भाग लें, ये नॉन स्ट्राइक वाला स्ट्राइक पर आ जाए, लेके जो मर्जी हो जाए, लेकिन अब जो इसकी जगह पर नया खिलाड़ी आएगा वो नई बॉल को वही फेस करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला इधर आ गया तो यही खेलेगा पहले की तरह, ये रूल चेंज हो चुका है। अब जो नया खिलाड़ी आएगा इसकी जगह पर वही नई बॉल को फेस करेगा, तो ये एक नया रूल बन चुका है। नंबर 5 पर है लाभ का इस्तेमाल। बॉल पॉलिश करने के लिए हम लाभ यानी कि सलावा का इस्तेमाल जो करते हैं उस पर रूल क्या आया है। पहले 2 साल पहले जब कोविड आया था तब लाभ का इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी कि आप बॉल पर, गेंद पर बॉल को चमकाने के लिए आप थूक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अब उस रूल पर क्या हुआ है, अब उस रूल को हमेशा के लिए ऑफ कर दिया गया है कि आप अब कभी भी लाभ यानी कि थूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये रूल हमेशा के लिए पक्का हो चुका है। या अब ऐसा नहीं कि ये इस रूल को ख़त्म किया जाएगा, ये लाइफ टाइम जब तक ये क्रिकेट होती रहेगी तब तक थूक का इस्तेमाल अब ऑफ रहेगा। ये इन पर उन्होंने पूरी स्टंप ही लगा दी कि अब थूक का इस्तेमाल आप किसी भी क्रिकेट में नहीं कर सकते। पहले तो आर्जी तौर पर था जब तक कोविड था, लेकिन अब कोविड चला भी गया है तो फिर भी उन्होंने इस लाभ यानी कि थूक के इस्तेमाल पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी है। नंबर 6 पर है स्ट्राइक वाला प्लेयर। पहले क्या होता था, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस रूल के रिलेटेड बता देता हूं। पहले ये होता था, अब ये देखें कि एक खिलाड़ी स्ट्राइक पर खड़ा है, अब ग्रीस यहां पर है, क्रीज यहां पर है, ये स्ट्राइक वाला प्लेयर यहां पर खड़ा होता है, लेकिन ये खड़ा है इस क्रीज के बाहर, ये ग्रीस है, इस क्रीज के बाहर खड़ा है। एग्जाम्पल, अब बॉलर यहां से बॉलिंग करवाने के लिए आता है, वो फील करता है कि ये इस क्रीज के बाहर खड़ा है, वो उसको थ्रो मारकर पहले रन आउट कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये रूल चेंज हो चुका है, वो चाहे यहां पर भी खड़ा है, वो इस ग्रीज के बाहर खड़ा है, लेकिन अब वो थ्रो मार कर उसको आउट नहीं करवा सकता। वो जस्ट पूरी बॉल करेगा, थ्रो करेगा तो वो उसकी बॉल नहीं गिनी जाएगी, वो रन आउट नहीं गिना जाएगा। लेकिन अगर वो पूरी बॉल फेंकता है, पूरी बॉल जिस तरह हम नॉर्मल करते हैं बॉल करता है, लेकिन उसको वो स्टंप आउट करवा देता है कि हाँ ये बाहर खड़ा है, तो जल्दी से ऐसी कोई बॉल करता है या वाइड फेंक देता है या आगे कोई बॉल फेंक देता है, तो नीचे से जो विकेट कीपर है वो आगे खड़ा है, वो उसको स्टंप आउट कर देता है, तो स्टंप आउट वो करवा सकता है, लेकिन उसको डायरेक्ट थ्रो करके रन आउट नहीं कर सकता। पहले ये रूल था कि आप उसको रन आउट कर सकते थे, लेकिन अब ये रूल चेंज हो चुका है। तो ये 6 वाले रूल इस T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए अप्लाई हो चुके हैं। हमारी इस रिपोर्ट को देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज।